हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों से लाइव करने के चक्कर में ना लॉन्ग वीडियो बनाना ही रह गया था। मतलब टॉपिक ही नहीं सूझ रहा था कि बोलते हैं ना, कंटेंट नहीं है मेरे पास। लेकिन अभी किताब रीड कर रही थी तो एक बहुत अच्छा टॉपिक मुझे मिला है। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज़्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज़्यादा होता है। अभी देखिए कितना सुंदर एक नियम बताया है, एक का नियम। कैसा? एक का नियम। और वो एक कौन है? बस आप, सिर्फ आप हो। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहाँ तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसीलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही है, कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप है, वह व्यक्ति भी आप है, संसार का हर व्यक्ति आप ही है। क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे होते हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे, उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज़ देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा नियम है ही नहीं। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज़ किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज़ से प्रेम नहीं करते उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाए, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होंगी। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है, नहीं वाला वर्ड है ही नहीं। जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाए, उनके बारे में मन में कोई भावना न रखें। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीज़ों को ना कहने के बदले उन्हें बदलने की कोशिश करें। उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब आप अप्रिय या अनचाही चीज़ों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। वास्तव में किसी चीज़ को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ मानता है। जब आप कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है, उल्टा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफ़ी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीज़ों के बारे में हाँ ही सुन रहा है, और आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाए, उनके बारे में कोई भावना ही ना रखें। वे जैसी है अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज़ को देखे तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ को सुने तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ का स्वाद ले तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ की खुशबू सूंघे तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ को छुए तो हाँ कहे। मुझे ना फूल जो होते हैं ना, रियल फ्लावर्स, जैसे हम घर में सेंट वगैरह छिड़क देते हैं, लेकिन जो रियल फूलों की खुशबू है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मौका मिले लेकर आती हूँ। और भगवान के नाम से, मतलब भगवान को चढ़ाते हैं ना हम, लेकिन वो जो क्या खुशबू होती है ना उनकी,
अभी जब उस दिन हमने भजन रखा था और वो फूल मैं जानबूझकर लेके आई थी कि उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, और लाइफ के दौरान मैं बहुत से टाइम भगवान के पास ही बैठी थी कि वो खुशबू मुझे आती ही रहे। और फिर मैंने क्या किया, जब भगवान को अपने घर लेकर आई तो झूले को मैंने ऐसे सजाया था, उन फूलों को तोड़ा और अपने टेबल पे सजा के रखा कि उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि अरे यार, ये मैं अपने खुद के लिए क्यों नहीं करती कि 2-4 फूल लेकर आऊँ और रोज़ टेबल, इवन मैंने फ्लावर पॉट भी ला रखा है कि मैं रोज़ इसमें न्यू नए फूल ताज़े सजाऊंगी। और फिर कुछ हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम उसे बहुत बार करना टाल देते हैं। हमें कोई चीज़ खाना पसंद होता है, हम टाल देते हैं दूसरों की पसंद के लिए। हमें कुछ पहनना ओढ़ना होता है, हम टाल देते हैं दूसरों की पसंद के लिए। इसलिए ये सब बंद कर दीजिए, जो खुद को पसंद है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने पसंद के कपड़े पहनिए, अपने पसंद का खाना खाइए, अपने पसंद के फूल सजाइए, अपने पसंद की खुशबू लगाइए, अपने पसंद की लोगों से बात करिए, जो भी आपको पसंद है वही करिए। देखिए लाइफ कितनी मज़ेदार हो जाती है और लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। फिर जब यहाँ खुशबू आया ना, तो मुझे याद है, जब भी किसी प्रिय चीज़ को छुए तो हाँ कहे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपके पास है या नहीं है, उसे हाँ कहे, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो हर चीज़ संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव है ही नहीं। जहाँ भी लोगों को किसी चीज़ का अभाव दिखता है, वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों, खुशी का अभाव है ही नहीं। आपूर्ति की मांग के बराबर है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपका जीवन, आपकी कहानी। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब ज़रा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं और कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं? लेकिन जान ले, यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते तो उसकी बात नहीं सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना है पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर ले तो फिर आप खुद की सीमाओं को लिमिटेड कर देते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। पता नहीं ये आज चैप्टर मेरे सामने क्यों आया है। शुरुआत में केवल संभावना ही थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। आपने मुझे यहाँ तक सुना है, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। बस अपनी पसंद की चीज़ों को करना स्टार्ट करिए और अपनी लाइफ को बहुत मज़ेदार और खुशनुमा बनाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।